हेलो दोस्तों, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम टू माय चैनल एडुएश। आज की इस वीडियो में हम लिक्विफिकेशन के बारे में देखने जा रहे हैं और साथ ही हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि लिक्विफिकेशन एंड क्विक्स एंड कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं लिक्विफिकेशन के। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लिक्विफिकेशन होता क्या है। लिक्विफिकेशन और यहाँ पे क्विक्स एंड कंडीशन है, दोनों में ही एक ही चीज़ पाई जाती है, कॉमन होती है। वो क्या होता है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो होता है दोनों में जीरो होता है। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने बेसिकली उस वीडियो में क्विक्स एंड कंडीशन के बारे में डिटेल से बताया है, लेकिन उसका जो कारण होता है क्विक्स एंड कंडीशन का, वो क्या होता है कि सॉइल का जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है या फिर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होता है, वहाँ पे क्या हो जा रहा था, जीरो हो रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था, हमारा क्विक्स एंड कंडीशन हो रहा था। यहाँ पे लिक्विफिकेशन में भी वही बात होती है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जीरो हो जाता है। ठीक है, टाउ एफ जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। कैसे जीरो हो रहा है, यहाँ पे ये देखेंगे। लिक्विफिकेशन में जीरो होने का कारण कुछ और है, क्विक्स एंड में जीरो होने का कारण कुछ और है। यही इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, क्विक्स एंड में हमने देखा है कि किसके कारण होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है। हमको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता है, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उसके कारण हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है स्टैटिक कंडीशन में हो रहा है। लेकिन लिक्विफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे डायनेमिक कंडीशन होता है। डायनेमिक कंडीशन क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, ये किसके कारण होता है, अर्थक्वेक के कारण होता है। मान लीजिए अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा कि जो हमारे सॉइल हैं, ये जो है आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सॉइल देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है। ये जो है हमारा क्या है, सॉइल का पार्टिकल्स है। ये जो है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा, ये सारे क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर में क्या है, वॉइड्स है, और इन वॉइड्स में हमारा क्या फिलअप है, यहाँ पे वाटर फिलअप है। जब हमारा अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा कि ये जो वाटर है वो क्या करने लगेगा, डांस करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये वाटर डांस करने लगेगा। वाटर क्या करेगा, बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, इनमें इस तरह से बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अर्थक्वेक आएगा तो इस तरह से जब यहाँ पे ये बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये सारे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से, ये सारे क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, और फाइनली वो कहाँ आ जाएंगे, इस तरह से दूर दूर हो जाएंगे। ये जो सॉलिड के पार्टिकल है बिखर के दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, सब अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारे सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनका जो स्ट्रेंथ वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि क्या हो चुके हैं, इंडिविजुअल सॉइल के जो पार्टिकल है वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं। इनमें अब कोई स्ट्रेंथ नहीं रहा है कि वो कोई भी लोड को बियर कर सके। लेकिन ये किसके कारण से हुआ है, यहाँ पे अर्थक्वेक के कारण से हुआ है। लेकिन हमारा जो क्विक्स एंड कंडीशन हो रहा था, उसमें भी तो हमारे यही कंडीशन हो रहा था ना, सॉइल के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो जा रहे थे, अलग अलग हो जा रहे थे। क्यों अलग अलग हो जा रहे थे, क्योंकि इनको क्या मिल रहा था, ऊपर से फोर्स एक्सर्ट हो रहा था वाटर के कारण, और नीचे क्या एक्सर्ट हो रहा था, वेट एक्सर्ट हो रहा था सॉइल का। तो ये दोनों क्या हो रहे थे, बैलेंस हो जा रहे थे। तो सॉइल का जो पार्टिकल था क्या हो जा रहा था कि इसका जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ था वो जीरो हो जा रहा था, और सॉइल का पार्टिकल अपने जगह से डिस्प्लेस हो जा रहा था, अलग अलग हो जा रहा था। तो ये वही केस तो क्विक्स एंड में भी हो रहा था, यही केस यहाँ पे हमारा लिक्विफिकेशन में भी हो रहा है। बस लिक्विफिकेशन किसके कारण से होता है, अर्थक्वेक के कारण बोल सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है ये जो होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये डायनामिक कंडीशन में होता है जो हमारा लिक्विफिकेशन होता है ये, और जो हमारा क्विक्स एंड कंडीशन होता है वो स्टैटिक कंडीशन में होता है। ये जो मेजर डिफरेंस होते हैं, क्विक्स एंड स्टैटिक में, लिक्विफिकेशन डायनामिक में। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक के कारण, और इस तरह से इसका इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल जीरो हो जाता है। तो जब यहाँ पे सॉइल के जब पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे कि वो लिक्विड की तरह से फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, जस्ट एज ए लिक्विड एक्ट करने लगेंगे। अब देखिए कि ये जो होता है हमारा लिक्विफिकेशन मेनली किस टाइप के सॉइल में होता है, तो सैचुरेटेड फाइन टू मीडियम सैंड में इस टाइप का लिक्विफिकेशन का केस हमको देखने को मिलता है। सैचुरेटेड है मतलब कि उसके अंदर जो भी वॉइड्स है वो किससे फिलअप है, वाटर से फिलअप है। वाटर से फिलअप रहेंगे तो वो डांस करने लगेंगे और बाहर आएंगे, तो जिससे कि जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बिखर जाएंगे। और ये किसमें होगा, फाइन टू मीडियम सैंड में होता है। अब देखिए कि ये तो हो गया लिक्विफिकेशन एंड क्विक सैंड के बीच का डिफरेंस। अब देखिए कि लिक्विफिकेशन कहाँ पाया जाता है। क्या आपने कहीं देखा है लिक्विफिकेशन होते हुए ऐसी ज़मीन जिसमें जिसमें कि लिक्विफिकेशन हुआ हो? तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं कि ऐसे कौन सा कंडीशन है या फिर प्रैक्टिकली ऐसा कोई प्लेस है क्या जहाँ लिक्विफिकेशन हुआ है। तो देखिए कि आपने नाम भी सुना होगा, छत्तीसगढ़ में एक जगह है मैनपाट, वहाँ की जो ज़मीन है
वो क्या करती है, हिलती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंसिंग लैंड या फिर जंपिंग लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे एक वीडियो में दिखा रही हूँ, मुझे मिला है, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे किस तरह से लैंड है। जंपिंग लैंड या फिर बाउंसिंग लैंड यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप 4-5 फीट तक भी ऊंचा कूद सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या करता है कि आप इस पे जंप करेंगे तो ये जो ज़मीन है वो इस तरह से हिलती है। तो ये छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में ये स्थित है। इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है कि क्यों ये ज़मीन इस तरह से है, ठीक है, क्यों इस तरह से बाउंस करता है, लेकिन अभी भी इस पे जो है रिसर्च चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन एक कारण, मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना अपना रिसर्च करके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो जिसमें कि कुछ लोगों ने इसका कारण लिक्विफिकेशन को भी बताया है कि हाँ, यहाँ की जो ज़मीन है इसमें लिक्विफिकेशन हुआ है, बहुत पहले हो सकता है कि यहाँ भूकंप आया होगा, जिसके कारण से इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। तो इसके कारण से इनका जो शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। इसीलिए क्या करती है, यहाँ की ज़मीन जो है बाउंस करती है, ठीक है। एक लिक्विफिकेशन को भी इसका रीज़न बताया जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी बोला जाता है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत पहले नदी होगी जो कि अभी क्या हो चुकी है, सूख चुकी है, तो जिसके कारण ये क्या करता है, अभी भी इस टाइप से बाउंस होता है अगर इसके ऊपर जंप किया जाए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना राय दिया है, लेकिन लिक्विफिकेशन का भी नाम इसमें आया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये जो डिफरेंस होता है क्विकसैंड एंड लिक्विफिकेशन के बीच का डिफरेंस ये समझ में आया होगा। लिक्विफिकेशन डायनेमिक कंडीशन में होता है, क्विकसैंड स्टैटिक कंडीशन में होता है, ठीक है। लिक्विफिकेशन मेनली अर्थक्वेक के कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, और आगे किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।